राधे 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 दोस्तों, शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। कथा महाभारत से बड़े से गीतांजलि की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। महाभारत में बड़ी गीतांजलि और तुलाधार की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी हमें सिखाती है। कठोर तपस्या ही प्रमाण नहीं होती, बल्कि सच्चा विनम्रता दया छिपा होता है। एक समय की बात है। ऋषि जांजलि बरसों तक कठोर तपस्या की वे जंगल में स्थान पर खड़े करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि पक्षियों ने उनके सिर पर घोंसला बना लिया। अंडे दिए और बड़े हो गए। फिर भी जांजलि अचल खड़े रहे। इस तपस्या से उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि संसार में उनसे बड़ा तपस्वी और धर्मात्मा कोई नहीं है। तभी आकाशवाणी हुई, हे जांजलि तुम धर्म में जलाधार के समान भी नहीं हो। तुलाधार के समान भी नहीं। सुनकर जांजलि को बहुत आश्चर्य हुआ। तुलाधार को खोजते हुए काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि तुलाधार कोई तपस्वी नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति था जो बाजार में बस्तौल कर बेचता था। उसे अपनी तपस्या पे गर्व था। जांजलि ने सोचा यह साधारण व्यापारी कैसे हो सकता है। जो जांजलि था उसे अपनी तपस्या सबसे श्रेष्ठ मानता था कि मेरी तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तब तुलाधार ने कहा, हे ऋषिवर, सच्चा धर्म केवल जंगल में तप नहीं करता। मिलता है धर्म है जिसमें किसी प्राणी को कष्ट न हो, मन में अहंकार न हो और सभी दया और स्वभाव समान हो। तुलाधार ने आगे कहा, मैं व्यापार करता हूँ, परंतु कभी छल कपट नहीं करता। किसी से दुख नहीं देता। किसी को परेशान नहीं कहता। किसी से अशब्द नहीं बोलता। सत्य बोलता हूँ और किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलता हूँ। और अपने कर्तव्य की पूजा मानकर करता। यदि मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है। उसने कहा, किसी गलत मत बोलो, किसी के बारे में कुछ गलत मत करो। तुलाधार के ज्ञानवर्धक वचनों जांजलि का अहंकार समाप्त हो गया। समझ आया तपस्या से भी अधिक विनम्रता और निष्काम कर्म है। इस कथा से मिलने वाले अहंकार मनुष्य के ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। सच्चा धर्म दया और विनम्रता में है। हर कार्य और निष्काम भाव से करना ईश्वर की सच्ची पूजा है। बाहरी दिखावा नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता महान बनाती है। इस कथा से हमें यही है कि किसी के बारे में गलत मत बोलो, गलत मत कहो। कथा में जो आप समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट करना। राधे राधे जय श्री कृष्णा।